स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग ऑन टू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या क्या फीचर्स है वो देख लेते हैं, क्योंकि फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार 6 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, तो तुम लोग इसे देख लो एक बार। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम साइज़ की बात करें तो इट इज़ 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। गाइस, इसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तुम लोग को एकदम रटनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहती हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और राइस जीनोम प्रोजेक्ट दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इट साइज इज 3164.7 न्यूक्लियोटाइड बेसिस। जीन्स जो हैं देर आर द जीन्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3000 बेस पेयर्स। और जो लार्जेस्ट नोन जीन है दैट इज डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जो है वो लार्जेस्ट जीन है, ऑफ साइज 2.4 मिलियन बेसिस। नाउ देयर आर अप्रॉक्सीमेटली, ये तो था जीन का साइज, अप्रॉक्सीमेटली जीन का साइज, बट जीन्स के टोटल नंबर्स कितने हैं अब ये भी कंफर्म, मतलब ये नहीं है कि फिक्स 30,000, बट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30,000। एंड जिसमें से 50% ऑफ द जीन्स के फंक्शंस जो हैं वो अननोन है। 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, यानी इतने पूरे में 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो सारे के सारे इंडिविजुअल में सिमिलर होता है। ओनली 0.1% इज़ डिफरेंट, और यही 0.1% हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे। ओके, नाउ लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, यानी 2% से भी कम जीन सीक्वेंस है जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं। और इस पूरे जीन सीक्वेंस में देयर आर मैनी रिपीटेटेड सीक्वेंस, जैसे कि मैंने कहा ATG, इस टाइप से बहुत रिपीटेटेड सीक्वेंस है। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोसैटेलाइट्स। ओके, तो बहुत सारे रिपीटेटेड सीक्वेंस होते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू क्रोमोसोम आई का जो क्रोमोसोम आई है, दैट आई इज having 2968 genes and chromosome Y is having 231 genes। तो ये लार्जेस्ट जीन जो है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम I and least number of genes is present in chromosome number Y, that is 231। Now okay, it was observed that about 1.4 million लोकेशंस पे, इतनी लोकेशंस के बाद क्या होता है कि 1 न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, यानी एक ही जगह पे क्या आ जाता है U, या एक ही जगह पे आ गया T। मतलब बहुत इतने सीक्वेंस के बाद एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। इसी को कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNPs। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फाइंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, अच्छा ये भी था क्रोमोसोम 21 और 22, मतलब फाइनली जो क्रोमोसोम्स लास्ट था 23rd पे वाला नहीं, तो दैट वाज कंप्लीटेड बाय May 2000। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस की बात करें तो गाइस ये इसका एक ही सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो ये कि अगर हमें पूरा जीन का सीक्वेंस पता चल जाएगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे जीनोमिक कोई अगर एबनॉर्मेलिटीज़ है, किसी को अगर जीन्स की वजह से कोई बीमारी है तो हम वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको क्योर भी कर सकते हैं। और मिसयूज़ क्या है कि भाई हम इसमें कुछ भी चेंजेस अपनी मर्ज़ी से लेकर के भी आ सकते हैं। अगर हमें देखो, अगर हमें सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन रहेगी तो ऑब्वियसली वी कैन चेंज दैट थिंग्स, तो दैट इज़ द मिसयूजिंग पार्ट। राइस जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें गाइस, तो राइस तुम लोग को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सीरियल क्रॉप है, एंड इट इज़ द फर्स्ट सीरियल क्रॉप विच वॉज हुज जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड। मतलब सबसे पहला सीरियल क्रॉप राइस ही था जिसका जीनोम आइडेंटिफाई किया गया था। सो द साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 400 to 430 MB एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिक जीनोम। थर्ड लार्जेस्ट यानी ह्यूमन और माउस जीनोम के बाद राइस जीनोम था जो सबसे ज़्यादा बड़ा था। और इसमें क्या क्या सीक्वेंसेस है, क्या है राइस जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर्स, ये तुम लोग मुझे लिख के बताओगे। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना हर एक बंदा कि राइस जीनोम प्रोजेक्ट का क्या क्या सीक्वेंसेस होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अभी यहाँ तक कि कोई डाउट है, कोई नहीं समझ में आ रहा है कोई टर्म, तो मुझे मैसेज करना तुम लोग। ओके, थैंक यू।